तो काउंट नहीं करेगा तो वो डेड टाइम नहीं होगा। प्रोसेस कंटिन्यूस में है, मतलब कोई एक पार्टिकल गया, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो बिजी हो गया, काम कर रहा है, ऑफ नहीं है, लेकिन अब उस टाइम इंटरवल तक दूसरा पार्टिकल आगे उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो द टाइम इंटरवल इन विच other external any entering particle does not count by this detector. In this time interval, process is continuously on starting in this the tube of previous particle. मतलब प्रीवियस पार्टिकल की काउंटिंग प्रोसेस में स्टार्ट रहती है, उस टाइम इंटरवल में एक्सटर्नल सेकंड नेक्स्ट पार्टिकल आने को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, वो उसका डेड टाइम कहलाता है। जैसे यहां से एक लेवल अपन बना दे कि इतनी वोल्टेज तक एक लेवल वोल्टेज बना दी, इतनी वोल्टेज के बाद में इससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट वोल्टेज है, मान लो इतने वोल्टेज तो पल्स विदाउट कोई पार्टिकल भी आ जाएगी, इससे लेकर सैचुरेशन वोल्टेज तक जाते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक देखिए, अपन यहां से लेकर इस सैचुरेशन लेवल वोल्टेज तक इस टाइम को TD मतलब डेड टाइम कहते हैं। इस टाइम इंटरवल में ये वर्क कर रहा है, तभी इसकी पल्स वोल्टेज मैक्सिमम जा रही है, वापस अपने लेवल पर आ रही है। तो इस टाइम को अपन कौन सा टाइम कहते हैं? डेड टाइम। जिस टाइम इंटरवल में नेक्स्ट पार्टिकल नॉट काउंट या डिटेक्ट बाय दिस काउंटर, इन दिस टाइम इंटरवल द प्रोसेस इज कंटिन्यूसली इन ऑन स्टेट ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। सेकेंड, अब देखो सेकेंड, पहला पल्स यह है, दूसरा पल्स तो यह है। तो एक पार्टिकल को काउंट करने के बाद में वो दूसरे पार्टिकल को काउंट करने के लिए लायक हो जाए, दूसरी पल्स आ जाए, यहां तक आ गई। देखो एक पल्स यहां आई थी, इस टाइम पर आई थी, अब दूसरी पल्स इस टाइम पर आई है। तो मतलब इतने टाइम तक इसने क्या किया? अपना रिकवरी लिए। देखो रिकवरी टाइम वो टाइम होता है कि एक पार्टिकल की प्रोसेस कंप्लीट होने, प्रोसेस कंप्लीट यहीं होगी इसकी, अब उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद में वो वापस दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी पाई, से यहां से स्टार्ट हुआ तो वो वापस यहां से स्टार्ट हुआ। मतलब एक पार्टिकल की प्रोसेस कंप्लीट तो हो गई, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होती है दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो अपने इनिशियल स्टेट में कमबैक आता है। तो अपने एक्साइटेड स्टेट से मतलब कंप्लीट वर्क होने के बाद में वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आने में जो टाइम लेता है, उस टाइम को अपन रिकवरी टाइम कहते हैं। तो अपना रिकवरी टाइम कहां से स्टार्ट होगा? जैसे अपन एक पल्स से लेकर दूसरे पल्स तक अपन इसको रिकवरी टाइम कह सकते हैं। दूसरा पल्स जहां जनरेट हो गया, एक पल्स को कंप्लीट करने के बाद दूसरा पल्स जनरेट हो गया, इन दोनों को मिला के डे टाइम और रिकवरी टाइम को मिला के इसका पैरालाइसिस टाइम कहते हैं। जो पैरालाइसिस लगा का मतलब इसमें अनवांटेड यूजेबल पल्स भी आते हैं, मतलब ये हाई लो हाई वोल्टेज करके अपनी मैक्सिमम लेवल वोल्टेज देते हैं। तो अपन इसको अपन रिसोल्विंग टाइम भी कहते हैं। रिसोल्विंग टाइम दो कंटिन्यूसली इवेंट के बीच का टाइम है कि एक पार्टिकल काउंट हो गया, अपन को वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम तक वो दूसरा पार्टिकल काउंट करने के। तो डे टाइम रिकवरी टाइम का जो ऐड होता है उसको अपन पैरालाइसिस या रिसोल्विंग टाइम कहते हैं। ठीक है, रिकवरी अपनी एक्साइटेड स्टेट से लो स्टेट में आने का टाइम होता है। डे टाइम जिस कंडीशन के अंदर वो दूसरी प्रोसेस स्टार्ट रखता है, दूसरे पार्टिकल को कंडक्ट नहीं कर पाता है, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं डे टाइम। तो अपने पास रिकवरी टाइम, डे टाइम और रिजोल्विंग टाइम, इनकी शॉर्ट टाइप डेफिनेशंस जीएम काउंटर से रिलेटेड आती है। तो अपन इसकी एफिशिएंसी बताएं थोड़ा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल की। जीएम काउंटर का यूज किसमें होता है? रेडियो एक्टिविटी की काउंटिंग रेट निकाल के साथ डीके कोएफिशिएंट निकाल के हाफ टाइम निकाल सकते हैं। और अपन किसी पार्टिकल की एंडोप एनर्जी, जैसे बीटा पार्टिकल एंडोप एनर्जी जीएम काउंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अपन अंतक ऊर्जा कहते हैं एंडोप एनर्जी, ये फाइंड आउट करने में। न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर रेडियो एक्टिविटी की नेचर को फाइंड करने के लिए अपन जीएम काउंटर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये गामा के लिए लो सफिशिएंट होता है, एक ब्लाइंड डिटेक्टर है। ब्लाइंड डिटेक्टर मतलब अल्फा बीटा का पार्टिकल आइडेंटिफाई नहीं, किसी भी रेडिएशन की रेडियोएक्टिविटी रेट बता देगा ये कि इसकी डीके रेट ये है, तो अपन लाइफ टाइम निकाल लेते हैं। लैम्डा और लाइफ टाइम जो डीके कोएफिशिएंट लैम्डा में और हाफ टाइम इंटरवल टी में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी ईटा
किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, कि वो इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट में कितना वर्क किया। ठीक है, तो देखो अपने पास जीएम काउंटर में अपने टोटल नंबर ऑफ इंटर पर सेकेंड पार्टिकल इज एन है, कैपिटल एन। इसका आउटपुट स्मॉल एन आर है। पर सेकेंड कितने पार्टिकल अपन ने इंटर करवाए, दैट इज कंसिडर एक्चुअली नंबर इज कैपिटल एन, बट काउंट बाय द सिस्टम इज ओनली स्मॉल एन, देन द एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ स्मॉल एन एंड कैपिटल एन। एफिशिएंसी होगी अपने पास इसका मल्टी अपन जीएम काउंटर के अंदर एक्चुअली नंबर कैसे निकालना है, तो काउंटिंग एक्चुअली काउंटिंग एन है, जबकि आउटपुट अपना कितना है, स्मॉल एन ही है। तो अपन आउटपुट तो स्मॉल एन है, तो एक्चुअल कैसे निकालें, तो अपने सिस्टम का अपन को डेड टाइम यदि पता हो, मान लीजिए अपना डेड टाइम नैनो सेकेंड, हम इसे अपने माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड में आता है, ठीक है, माइक्रो सेकेंड से भी कम होता है, तो अपन माइक्रो सेकेंड का टाइम इंटरवल तो डेड टाइम पता हो, तो देखिए कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन 1 माइनस एन टो। तो टो क्या है, डेड टाइम, और एन क्या है, आउटपुट ऑफ जीएम काउंटर, और कैपिटल एन क्या है, एक्चुअली काउंटिंग रेट। तो काउंटिंग नहीं होती है कि 100 पार्टिकल, 100 नहीं, पर सेकेंड 100 में काउंटिंग रेट बोलते हैं। तो ये एक्चुअली है, जबकि ये आउटपुट है एन, स्मॉल एन, और टो क्या अपना सिस्टम का डेड टाइम है। इस डेड टाइम को जितना कम करने के लिए क्वेंचिंग प्रोसेस, जो अपनी क्वेंचिंग एजेंट है, उसकी एफिशिएंसी के द्वारा से कंट्रोल किया, सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक जीएम काउंटर का कंप्लीटली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कि अपन एक जीएम काउंटर, प्रोपोर्शन काउंटर और जो अपने पास आयनाइजेशन चैम्बर है, 3 टाइप के गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में अपनी स्टडी की है, और इन तीनों गैस फील्ड डिटेक्टर्स में डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक या ऑपरेटिंग रीजन डिफरेंट था, और डिफरेंट टाइप प्लेस यूजेज हैं। ठीक है, अब सर मैं जो गैस मल्टीप्लेक्सिंग प्रिंसिपल है वो इस टाइप के ग्राफ के द्वारा नोट किया जाता है। ठीक है, अपन ये तो गैस फील्ड डिटेक्टर थे, गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल पर ऑपरेट होने वाले डिटेक्टर्स थे। अपन सेकंड हाईली सेंसिटिव से फोटो सेंसर के बेसिस के ऊपर डिपेंड किया, जो काउंट किया जाता है, फोटो सेंसर बेसिस काउंटर्स, जिनका नाम अपन ने दिया था सिंटिलेशन काउंटर, और एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। ठीक है, तो मैं फोटो सेंसर में सिंटिलेशन काउंटर की बारे में बात, जो आल्सो भी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की सीरीज में आता है, और हाईली एक्यूरेसी और मोर कन्वेंशनल टू द गैस फील्ड डिटेक्टर। तो गैस फील्ड डिटेक्टर्स में के कुछ लिमिटेशन, डिसएडवांटेज सबसे ये है कि उसमें लाइफ टाइम बहुत कम होता है, और मोर कन्वेंशनल नहीं होते, हर जगह सेट ट्यूब होती है, उसकी साइज जो लेंथ है वो अपने क्राइटेरिया, जो ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया के बेसिस पर सेटअप करना होता है। लेकिन सिंटिलेशन काउंटर का सेप भी उससे थोड़ा सा कम होता है, ये मोर कन्वेंशनल, हर जगह से सेटअप किया जा सकता है। ऐसे लो एनर्जी के पार्टिकल को भी काउंट कर सकता है, कि उसमें आयनाइजेशन के लिए सफिशिएंट टू लेवल, अबाउट टू लेवल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये हाई लो फोटो रेडिएशंस होते हैं, उनको भी अपन डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अपन सिंटिलेशन काउंटर में सिंटिलेशन मेथड आता है, तो सिंटिलेशन क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा वर्ड पढ़ें कि सिंटिलेशन क्या होता है। तो सिंटिलेशन एक टाइप की प्रोसेस है, जो डिफरेंट टाइप के जो मिक्सर साल्ट्स होते हैं, जो केमिकल कंपोज्ड मेटल्स होते हैं, ठीक है,
वो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक भी होते हैं, वो लिक्विड मीडियम में भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड में होते हैं। बेसिकली सॉलिड साल्ट कंपोजिशन इसके लिए मोर प्रायोरिटी से यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कुछ स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड मेटल्स होते हैं जिनकी इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि उन मेटल में से मान लो कि यहाँ अपन मेटल कंपोज मीडियम स्टार्ट कर दिए, इसमें से यदि अपन रेडिएशन बीम को, और पार्टिकल बीम है अपनी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बीम मान लो पास कर दी, अल्फा बीम पार्टिकल पास करती, बीटा पार्टिकल रेडिएशन पास करती है। तो जब हम पार्टिकल बीम को इसमें से पास करते हैं तो इंटरनली फेनोमेना, इंटरनली इंटरेक्शन के द्वारा वो जो एटम्स है फ्लैशेज प्रोड्यूस होते हैं, फ्लैशेज फोटोन, इलेक्ट्रिक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, लाइट फ्लैश कहते हैं, लाइट फ्लैश प्रोड्यूस होता है, मतलब फोटोन्स इंड्यूस होते हैं। मतलब बीम रेडिएशन बीम थी और वो किसने एक लाइट फोटोन्स प्रोड्यूस कर दिए, स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, वो पहले मान लो गामा रेडिएशन वो खुद फोटोन था, लेकिन उन फोटोन को डायरेक्टली अपन काउंट किसी फेनोमेना में नहीं कर सकते, लेकिन इनका नेचर ऐसा होता है कि वो स्वेटेबल रीजन के फ्लैश लाइट फोटोन्स इंड्यूस कर देता है। फर्क इतना ही हुआ है। तो अपन इस फ्लैश जो फोटोन्स है उनकी इंटेंसिटी इज मच मोर लेस होती है, बहुत कम होती है। तो अपन डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रिकली इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उनको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इसलिए अपन को इसमें एक प्री एम्पलीफायर की रिक्वायर्ड होती है जो फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब होती है। फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब एक फोटोन्स को मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिटेक्ट करने की प्रोसेस है। मतलब जैसे फोटोन आ गए अपने पास, देखो पहले रेडिएशन थी और उस विशेष टाइप के मीडियम में से उसको पास किया तो मीडियम ने उसको फोटोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक अपने पास विजिबल फोटोन में कन्वर्ट कर दिया, अल्ट्रावायलेट रीजन तक के आ गए, विजिबल फोटोन आ गए। क्योंकि पहले रेडिएशन फोटोन थे मान लो अपने पास, फिर भी अपन इसको यूज नहीं कर पाए, लेकिन इसका कारण है कि अपन उनको यूज नहीं कर पाए तो अपन जिनका अपन आगे प्रोसेस के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं उस टाइप के रीजन के फोटोन में कन्वर्ट कर दिया। और इस प्रोसेस को सिंटिलेशन करते हैं, उन फोटोन को सिंटिलेशन फोटोन भी करते हैं। ठीक है, विशेष टाइप के ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड आते हैं और उन कंपाउंडों की प्रोसेस के द्वारा फोटोन क्या हो जाता है, इमिट हो जाते हैं। और इन फोटोनों को आगे इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है तो क्या करें, एक फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब का यूज करते हैं। सिंपल बताता हूँ बाद में इसका एड्रेस कि फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब में कि मान लो लेस फोटोन है, फोटोन को कैसे काउंट करें डायरेक्ट, पहले अपने ये दें कि फोटोन है इलेक्ट्रिकली अपन काउंट करना चाहते हैं, वैसे दिखेंगे नहीं फिजिकली, तो क्या करते हैं कि अपन एक प्लेट पर इंसिडेंट करवाते हैं, उनकी एनर्जी जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी से ज़्यादा हो, फोटोन मान लो लेस एनर्जी फोटोन है तो मेटल प्लेट ऐसी यूज करेंगे इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी उससे भी लेस हो ताकि वो फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे और इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में काउंट किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी मच लेस हो टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, बहुत क्वांटिटी से कम हो तो सर्किट में जो इंड्यूस करंट है वो इज वेरी मच लेस, इज नॉट फिजिकली डिटरमाइंड बाय द एनी इंस्ट्रूमेंट। तो अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ठीक है वो फोटोन अपन यहाँ एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, जो कैथोड प्लेट मान लेते हैं और यहाँ से जो फोटोन इमिट हुए उन फोटोनों को यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, तो वो फोटोन अपन इसका साइज ऐसे करते हैं कि वो फोटोन अपने पास एक दूसरी प्लेट पर या सामने एक डिफरेंट की टाइप की पोटेंशियल प्लेट ले लेते हैं इससे, तो मान लो इसको V1 पोटेंशियल पर इसको V2, तो V2 इज ग्रेटर देन कर लेते हैं V1 से। तो ये थे फोटोन, ये फोटोन को फोटो सेंसिटिव कोटेडिंग प्लेट है और कैथोड मान सकते हैं इसको। इस कैथोड पर फोटोन इमिट हुए तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। ठीक है, लेकिन मान लो कि लेस टाइप इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। यहां V2 को अपने हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर रख दिया तो वो इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड होंगे और एसिलेटेड होके यहाँ क्या आएंगे, इस दूसरी प्लेट पर इंसिडेंट होंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीपल, एक प्लेट दो इलेक्ट्रॉन को इमिट हाई वोल्टेज होने से, फिर दूसरा ग्रिड बोलते हैं इसको डायनोड, फिर V3 की प्लेट लेते हैं कि इस टाइप से सेट करते हैं तो ये एक प्लेट फिर डबल कर देता है,
मतलब सिंटिलेशन में फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब में तो 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 4 के 8 8 के 16 मल्टीप्लेक्शन कर लिया, और फिर लास्ट में किसी एनोड वोल्टेज के द्वारा अपन एनोड करके एक्शन सर्किट आईसी में करंट फॉलो कर लेते हैं और चैनल के ऊपर क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। तो देखो प्रोसेस सिंटिलेशन काउंटर का गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रोसेस अलग था, उसमें गैस आयनाइजेशन था, इसमें गैस आयनाइजेशन नहीं है। फर्क क्या है ये सिंपली बता रहा हूँ अपनी सिस्टमेटिक में कि सिंटिलेशन एक चैम्बर होता मतलब एक मीडियम होता है, उस मीडियम में से अपन रेडिएशन को पास करेंगे, वो मीडियम उसको विजिबल रीजन फोटोन में कन्वर्ट कर देगा, उन विजिबल फोटोन के द्वारा अपन फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब कहते हैं इसको, मतलब एक सफिशिएंट लेवल तक इसको इंक्रीज करके अपन एक्शन सर्किट चैनल में इसकी पल्स साइट को क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। ये मेथड होगा, इस मेथड से यूज करने वाली प्रोसेस डिवाइस को अपन सिंटिलेशन काउंटर बोलते हैं। तो सिंटिलेशन काउंटर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हुए, जो सिंटिलेशन का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जान गए, सिंटिलेशन क्या होता है, सिंटिलेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, विशेष टाइप के साल्ट्स होते हैं, ठीक है। अपन में यहाँ सिंटिलेशन काउंटर के मेन जो पैरामीटर्स डायग्राम के बेसिस पे कि सबसे पहले अपने पास एक चैम्बर होना चाहिए, ठीक है, और वो चैम्बर अपन कोटिंग करते हैं चैम्बर को। इस चैम्बर का कोटिंग करने का मतलब क्या है कि इसमें से रेडिएशंस जो फोटोन फ्लैश पास होते हैं वो स्प्रेड नहीं हो, आपस फैले नहीं। इसमें एक विंडो बनाई जाती है फॉर द रेडिएशन, जिसमें से अपन को रेडिएशन बीम को इंजेक्ट करना है, जिनको काउंट करना है, रेडियोएक्टिव सोर्स के द्वारा यहाँ इंजेक्ट करना है। फिर दूसरी विंडो अपने पास इस टाइप के फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब में जाएगी, जिसमें से फोटोन पास हो सकते हैं, और बीच इसमें क्या भरा जाएगा, कंपाउंड सोडियम आयोडाइड से यूज कर लिया है, ये एक सिंटिलेशन कंपाउंड है। इसको पूरे को सिंटिलेशन चैम्बर बोलते हैं। ये विंडो रेडिएशन बीम के लिए, और ये इंड्यूस फोटोन फर्स्ट जो विजिबल होंगे उनको आउट करने का रास्ता, कि अपने स्पीड नहीं हो इसलिए कोटिंग चारों तरफ हम सील्ड कर दिया, चैम्बर हो गया। अब अपने पास दूसरा फर्स्ट कंपोनेंट होगा सिंटिलेशन चैम्बर, दूसरा है अपने पास फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब बनाएंगे। मैंने पहले बता दिया फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब के लिए क्या कंपोनेंट हो गए, उसमें इलेक्ट्रोड जो डायनोड बोलते हैं, मतलब ग्रेजुअली पोटेंशियल सेटअप होता है। डायनोड का मतलब जैसे एक पर 100 वोल्ट लगा दिया, दूसरे पर 200, तीसरे पर 300, 400, 500, मतलब 0 से लेकर 500 के बीच में ग्रिड लगा के आपस में डायनोड के द्वारा, डायनोड पेयर बोला जाता है, सब ग्रेजुअली सक्सेसिव पोटेंशियल लगाती है। और ग्रेजुअली सक्सेसिव पोटेंशियल कैसे लगाते हैं, मान लो कि अपने पास एक बैटरी है 1000 वोल्ट, ठीक है, तो 1000 वोल्ट पर रेडिएशन लगा के वोल्टेज डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो इस ट्यूब की सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव मान लो, यहाँ 1000 वोल्ट है। अबाउट टू सेटअप जहाँ पर करते हैं, सबसे पहले अपन एक प्लेट यहाँ इस टाइप से एंगल पर लगाते हैं कि इस पर इंसिडेंट होने पर जो फोटोन है वो अगले वाले प्लेट के ऊपर जाए, ठीक है। इसका कनेक्शन पीछे की ओर है, पीछे से वायर आके मान लो कि यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, एक वायर कनेक्शन कर दिया इसका। यहाँ हाई वोल्टेज ड्रॉप अपन ने, तो अपन इस पर सबसे कम वोल्टेज रखना चाहते हैं, बैटरी का सिग्नल ले लेते हैं कि सबसे नेगेटिवली वोल्टेज इधर ले लेते हैं, सभी कम वोल्टेज आ जाएगा यहाँ, ठीक है। लेस वोल्टेज सबसे मिनिमम जो नेगेटिव वोल्टेज है, जीरो मान लो ग्राउंड, अपन अप्रोक्सीमेट इसको
0 वोल्टेज पर भी रख सकते हैं। फिर दूसरी प्लेट इसके जस्ट फ्रंट में लगाएंगे, इसका कनेक्शन यहां कर दिया मान लो, तो देखो यहां पोटेंशियल कंप्लीट था, यहां पूरा 1000 वोल्ट में, सबसे ले यहां तक तो पूरा ड्रॉप हो गया, तो 0 वोल्टेज आ गया यहाँ तो। इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप इससे ज्यादा हो गया, तो ये वोल्टेज ड्रॉप यहां बच गया, तो इससे ज्यादा है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ है यहाँ पर, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा यदि अपन आगे स्टेप पे जाएंगे। तीसरी प्लेट यहाँ लगा दी, ठीक है। इस प्लेट का कनेक्शन पीछे से क्रॉस करके अपन यहाँ टर्मिनल पर कर दिया, इस पर वोल्टेज इंक्रीज हो गया, सबसे कम, फिर इस पर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, स्टेप हो गई। फिर थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस टाइप से अपन कहाँ तक मल्टीप्लेट ट्यूब में, जहाँ तक अपन इसको सफिशिएंट इंक्रीज मैक्सिमम करना चाहते हैं। मान लें कि लास्ट में अपने पास करंट एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर नोट करनी हो, तो एक्शन यहाँ वायर लास्ट पे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट में लेके जाते हैं आईसी के अंदर, मान लो हाई वोल्टेज डॉट में नहीं। अब इस वोल्टेज सर्किट पे यहाँ से अब यदि अपन आगे इस चैम्बर को बंद कर दें, इस पूरे चैम्बर को क्या नाम देंगे, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब, जिस पर डायनोड्स, इनको बोलते हैं डायनोड, जो इलेक्ट्रोड्स, पहले फोटोन मान लें कि यहां पर आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और इसकी इतनी एनर्जी गेन कर ली कि वो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर ली। ठीक है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब यहां से हर के 2-2, और फिर एटलेस्टली और इंक्रीज होगा हर डबल डबल यहां, मतलब इलेक्ट्रॉनों का बंच यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कलेक्ट कर दिया जाए, मतलब मोर सफिशिएंट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपन एक सर्किट के अंदर लगा के इस आईसी के अंदर चैम्बर बंद कर दें, यहां अपन किसी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट से इसको कनेक्ट करके, लाइक मान लें कि एक दूसरा एंड इसका ग्राउंडेड है, एक सिरा आ गया अपना पॉजिटिव, एक दूसरा ग्राउंडेड पोर्ट में ले लिया, और अपन क्या कर सकते हैं, आगे चैनल लगा सकते हैं, मतलब कोई मल्टीमीटर लगा दिया और डिटेक्ट हो जाए। ठीक, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें प्री एम्पलीफायर भी बोलते हैं इसको, जो फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब है इसको प्री एम्पलीफायर भी बोला जाता है, और प्री एम्पलीफायर की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इस सिंटिलेशन से जो विजिबल लाइट फोटोन्स इंड्यूस होते हैं इज मोर नॉट सफिशिएंट टू इंड्यूस द करंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ता है, इस फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब के द्वारा डायनोड सिस्टम का पेयर होता है, जिस पर ग्रेजुअली सक्सेसिव पोटेंशियल होता है, जैसे 100 वोल्ट या 200, 300, 500, 600 ग्रेजुअली, और लास्ट एटलीस्ट सर्किट के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, आईसी सर्किट में चैनल के ऊपर डिस्प्ले कर लेते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस काउंटर होता है, इसको अपन सिंटिलेशन काउंटर बोलते हैं। एक बार फिर मैं दोबारा सिंटिलेशन काउंटर की प्रोसेस बता रहा हूं।
कि अपने पास सबसे पहले रेडिएशन बीम को देखो, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट कर लें कि अपन ने रेडिएशन बीम को काउंट करने के लिए 3 टाइप के गैस फील्ड डिटेक्टर्स एनालिसिस किए। कोई ना कोई इसमें डिसएडवांटेज रहता है, मोर कन्वेंशनल फॉर्म में नहीं थे, हाई एंड लो एनर्जी पार्टिकल को काउंट नहीं कर पा रहे थे, तो ये मोर कन्वेंशनल हाई सेंसिटिव वाला इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया। और किस प्रिंसिपल के ऊपर? सिंटिलेशन मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले सिंटिलेशन क्या होता है कि कुछ विशेष टाइप के स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड आते हैं जिनमें इस टाइप की, वो गैसियम मीडियम में भी होते हैं कई, इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि उनमें से जब रेडिएशन बीम को पास किया जाता है तो विजिबल रीजन के फोटोन पल्स क्या कर देता है? इमिट कर देता है। तो फोटोन पल्सेज इमिट होती है, उन फोटोन की जो नंबरिंग है या जो क्वांटिटी है या इसकी इंटेंसिटी है मच मोर लेस बाय दिस नॉट डायरेक्टली इंड्यूस द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लेकिन अपना प्रिंसिपल ये हो गया कि सिंटिलेशन में रेडिएशन को फोटोन पल्स विजिबल में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। फिर बाद में इसको फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब के द्वारा बस सफिशिएंट इंटेंसिटी में चेंज करके एक्टिव सर्किट में डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो वर्किंग प्रोसेस क्या हुई? रेडिएशन बीम सिंटिलेशन चैम्बर में जाएंगे, जहां सिंटिलेशन के द्वारा विजिबल जो अपनी हार्ड कैथोड बनाया, अपने फोटो सेंसिटिव कैथोड बनाया, इसमें लेयर की जाती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल की, तो वहां पर जैसे इमिट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, उन इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लेक्शन करके एक्शन सर्किट में काउंट कर लेंगे। तो रेडिएशन आएगा, फोटोन इमिट होंगे, फोटोन को फोटो मल्टीप्लेट ट्यूब में जिसमें ग्रेडली सक्सेसिव पोटेंशियल होता है, डायनोड सिस्टम होता है, और वो 5 मच प्रोबेबिलिटी होने पर आईसी सर्किट के अंदर चैनल मतलब मल्टीमीटर में डिटेक्ट कर ले। इस प्रोसेस में सिंटिलेशन काउंटर प्रोसेस का। इसकी जो आउटपुट पल्स हाइट है, ये लीनियर डिटेक्टर है। आल्सो कई बार ये पूछा जाता है कि लीनियर डिटेक्टर है कि सिंटिलेशन डिटेक्टर आल्सो भी लीनियर डिटेक्टर। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर इज एक्सपोनेंशियल, मतलब अपने पास मेन प्रायोरिटी फॉर्म में सिंटिलेशन काउंटर एक डिटेक्टर, प्रोपोर्शनल काउंटर आल्सो भी लीनियर डिटेक्टर। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ कि यदि इसकी पल्स आउट है, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंट्रिंग इंसिडेंट पार्टिकल, देन इज द लीनियर डिटेक्टर। अगर किसी एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म में तो नॉट लीनियर। तो अपन को इसका आउटपुट पल्स हाइट है, उसको अपन को क्या करना है? लीनियरली प्रूव करना है। तो अपन क्या क्या मल्टीप्लेक्शन फैक्टर्स नोट किए जाएंगे? तो उसका आउटपुट पल्स का मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए अपन कुछ चीजों को एज्यूम कर लें। मान लीजिए यहां रेडिएशन बीम, ई एनर्जी के रेडिएशन बीम इंटर होता है, ठीक है, ई एनर्जी का कोई रेडिएशन बीम इंटर होता है, पर सेकेंड एन होते हैं या एन अपन मान, उसमें से कितने फोटोन मल्टीप्लाई करता है? मतलब अल्फा टाइम्स करता है, मतलब एक एनर्जी, मतलब ई एनर्जी का एक पार्टिकल अल्फा फोटोन मल्टीप्लेक्शन करता है, फ्रैक्शंस का अल्फा है। तो कितने, यदि ई एनर्जी का टोटल अपने पास अल्फा फ्रैक्शन है तो अल्फा ई फोटोन इमिट हो गए। मान लें कि हर ग्रेनेड में बीटा टाइम्स इंक्रीज होता है, मान लें कि यहाँ मल्टीप्लेक्शन फैक्टर का कितना है? बीटा टाइम्स है, और यहाँ एन डायनोड की संख्या मान लो कि एन है, तो टोटल इंक्रीज इन बीटा की पावर एन टाइप्स हो जाएगा। अल्फा ई फोटोन्स आए और अल्फा ई फोटोन का एक डायनोड के द्वारा बीटा टाइम्स कर दिया तो एन डायनोड में बीटा की पावर एन टाइम्स हो जाएगा। फिर उसमें से भी यहाँ जो फ्रैक्शन है, मान लो गामा टाइप, या अपन कोई दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा लेके मैं एक्स टाइम्स हो गया। मान लो ये एक्स टाइम्स जो जितने फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन भी एक्सटर्नल सर्किट में करंट इंड्यूस नहीं करते, उनका अक्स पार्टी क्या होता है? करंट में इंड्यूस हो पाता है और फिर आउटपुट चैनल में आता है। तो अपन यदि बात करें कि ई एनर्जी का कोई पार्टिकल है तो कितनी आउटपुट पल्स हाइट आएगी? तो वोल्टेज V इक्वल टू कलेक्शन चार्ज E अपॉन C होता है,
आउटपुट जो पल्स आएगा वो कलेक्ट चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर वहां पर, तो कलेक्ट चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज n होता है, E होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन यदि E एनर्जी का अल्फा पार्टिकल है कि अल्फा E फोटोन इमिट हुए, उसमें से बीटा की पावर n मल्टीप्लेक्शन हो गया और फिर उसमें से x पार्ट क्या हो गया, वहां कलेक्ट हो गया किस पर, कलेक्टर के ऊपर, तो अपन इसकी आउटपुट चार्ज इंटू E अपॉन C कर सकते हैं। तो अपने पास इस वोल्टेज पल्स हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E यदि सारे फैक्टर्स सेम है। दिस मीन्स दिस डिटेक्टर इज ए लीनियर डिटेक्टर, ठीक है। तो अपने पास एक हाई एफिशिएंसी का जो गामा फोटोन की सिंटिलेशन काउंटर का यूज, गामा रेडिएशन, देखो गामा रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर भी आ जाता है कभी, गामा रेडिएशन काउंटर की जगह स्पेक्ट्रोमीटर दे देते हैं। तो गामा रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब यहां पर देखिए अपन स्पेक्ट्रम चैनल में जो पल्सेज हाइट आती है वो इस टाइप की आती है। तो ये जो सिग्नल्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैनल की तरह देखे जाते हैं। चैनल पे ऐसा नहीं 1-2 वोल्टेज हाइट, मैक्सिमम हाइट तो अपने पास मेजर कर ली कि अपने पास 2 वोल्टेज है, लेकिन जो आउटपुट पर चैनल पर जो डिस्प्ले होता है, तो इशारों में देखें तो चैनल में पल्सेज फॉर्म आती है सही। तो वो जो पल्सेज फॉर्म आती है वो केवल एक ही पल्स फॉर्म, सेम टाइप की पल्स फॉर्म नहीं आती है। नहीं तो अपन जैसे अपने सिंटिलेशन का उसमें जीएम काउंटर में देखा, तो जीएम काउंटर का स्पेक्ट्रोस्कोप देखो सारी पल्स सेम नहीं आएगी, कुछ स्मॉल पल्सेज, स्विंग पल्सेज, इस टाइप की पल्सेज भी आती है अनवांटेड, लेकिन एक लेवल से नीचे वाले को काउंटर नहीं किया जाता, ठीक है। तो अपने पास इस सिंटिलेशन काउंटर में भी जो स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, तो उसमें लास्ट में आगे अपने स्पेक्ट्रम यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन स्पेक्ट्रोस्कोप सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर के लिए सेम अपने पास पूरा मेथड यही रहेगा, आउटपुट के चैनल पर स्पेक्ट्रोग्राफ नोट किया जाएगा जिसमें कई टाइप की पिक्स आती है। देखो अपन इंटरेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ रेडिएशन आता है और मैटर तो है यहाँ पर सिंटिलेशन काउंटर का मतलब, तो मैटर ये, तो उसमें मैटर से इंटरेक्शन कई टाइप से होते हैं, कॉम्पोनेंट इंटरेक्शन भी हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होता है, पेयर प्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कई टाइप के इंटरेक्शन के द्वारा रेडिएशन फोटोन इमिट हो सकते हैं। तो हर रेडिएशन सारी प्रोसेस होती है, मोस्ट प्रायोरिटी से कोई एक सिंपल एक ही स्पेशलाइज होती है, तो सबके अलग अलग आउटपुट पल्स आएगी। फोटो पिक अलग आएगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो फोटोन इमिट हो गया उसका पिक्स अलग आएगा। कॉम्पटन स्कैटरिंग का कोई फोटोन होगा सब कॉम्पटन ऐड आएगा, पेरिक प्रोडक्शन तो पेर प्रोडक्शन आएगा। तो अपने पास इस टाइप से स्पेक्ट्रो चैनल बनता है, उसको बोलते हैं सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के बारे में एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।